Good morning children. How are you? Welcome to your English class and I am your English teacher Ritu Arya. So children, how did you spend your summer vacations? क्या आपको मज़ा आया? How did you enjoy your summer camp activities? क्या आपको अपनी summer camp activities अच्छी लगी? क्या आपको interesting लगी? Now children, we are back to our routine, back to our studies. अब हम अपनी studies पर वापस आ गए हैं. So what do we do usually? Before we start, we discuss our password. So our password for today is occasion. हमारा आज का password है occasion. The meaning of occasion is a particular event or time at which it take place. ऐसा कोई घटना किसी particular time पर जो होती है, that is called occasions. So now about using this word to frame sentences or a sentence, I want to tell you that we meet our relatives on occasions like फेस्टिवल्स, पूजास, बर्थडे पार्टीज. हम अपने रिश्तेदारों को ऐसी ओकेजन्स पर मिलते हैं. सो इट वॉज अ नाइस ओकेजन. व्हाट इज द ओकेजन? वेयर आर यू गोइंग? आप इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं. ऐसा क्या इवेंट होने वाला है या ऐसी क्या घटना होने वाली है. सो दैट इज कॉल्ड ओकेजन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट योर नोटबुक्स आर विद मी. So I have been checking those notebooks. Then I observed that however you have written very well, आपने बहुत अच्छा लिखा है, but at some places or somewhere use of capital letters is not proper. Punctuation marks भी नहीं है. कुछ थोड़ा गड़बड़ है. So I thought कि मैं आज आपसे हैंडराइटिंग डिस्कस करूं या हम कैसे लिखते हैं वो डिस्कस करूं. सो एज योर नोटबुक्स आर विद मी, आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक भी मेरे पास है. सो आप इस टाइम को अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करने में स्पेंड कर सकते हैं. सो यू हैव योर रफ नोटबुक, आपके पास आपकी रफ नोटबुक है. सो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ या कुछ चीज़ें जो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर राइटिंग, या लिखने से पहले या लिखते समय ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. सो दैट योर राइटिंग लुक्स प्रेजेंटेबल, आपकी राइटिंग प्रेजेंटेबल लगे और वो प्रॉपर तरीके से समझ में आए और आप और भी इम्प्रूव कर पाए. एंड आई एम श्योर यू विल डू इट. सो व्हाट आर दोज टिप्स? लेट अस सी. यस चिल्ड्रन, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, आप कुछ भी लिखना स्टार्ट करें, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो सरफेस है जहाँ आपका नोटबुक या बुक रखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. लाइक आप टेबल यूज़ करें, स्टडी टेबल यूज़ करें, या आप राइटिंग पैड के ऊपर अपनी नोटबुक या बुक रखें. बट द मेन थिंग इज़ कि आपका सरफेस स्ट्रेट हो. सोकर और बैठकर बिल्कुल भी नहीं लिखना है. नेक्स्ट थिंग इज़ कीप अ प्रॉपर गैप बिटवीन योर आइज़ एंड योर नोटबुक. अपनी जो आँखें हैं, आइज़ और आपकी जो नोटबुक है उसमें प्रॉपर गैप हो. 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा गैप हो. आपके पेरेंट्स आपको बता देंगे. आप बिल्कुल आँखों के नज़दीक लाकर नहीं लिखें, उससे आपकी आइज़ पर स्ट्रेन पड़ सकता है और इतना अच्छा राइटिंग भी नहीं आता. सो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, आपका सरफेस जिस पर आपका नोटबुक या बुक रखा है वो स्ट्रेट हो, प्रॉपर गैप हो आपकी आइज़ और आपकी नोटबुक पे. सो अगेन एक और थिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट कीप योर पेंसिल शार्प. आपको अपनी पेंसिल शार्प रखनी है, बिल्कुल पॉइंटेड. एंड कीप द इरेजर विद यू ऑलवेज. अपने पास इरेजर रखेंगे, पेंसिल शार्प रखेंगे और उसको बहुत प्रेस नहीं करेंगे. पेंसिल आपकी बिल्कुल ईजिली स्मूथली आप चलाएंगे. हाथ में पकड़ेंगे प्रॉपर और एक हाथ से अपना नोटबुक या बुक को होल्ड करेंगे. ऐसे दूर से बैठकर इस तरह से नहीं लिखेंगे. सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वी हैव 4 लाइन्स इन अवर इंग्लिश और EVS नोटबुक. उनमें 4 लाइन्स है जो हम यूज़ करते हैं ऐसी नोटबुक 1, 2, 3, 4. When we are writing some capital letters, जब हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं या ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, then we use first 3 lines, first, second and third. And we are writing a word
और या वर्ड के मिडल में भी हम स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे और इन 2 लाइन्स में लिखेंगे। कुछ लेटर्स का पार्ट नीचे भी आ जाता है या ऊपर भी आ जाता है, लाइक एफ आई एम गोइंग टू शो यू, बट द मेन थिंग इज कि आपका जो कैपिटल लेटर है वो इन फर्स्ट 3 लाइन में आएगा एंड जो स्मॉल लेटर है वो उसका मैक्सिमम पार्ट इन 2 लाइन्स में कवर होगा। लाइक आई एम गोइंग टू शो यू बाय राइटिंग एफ, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फैन। सो आई एम प्रेसिंग इट so that it can be visible, आपको दिख जाए। This is capital cursive F. Now I am writing small cursive F, like I have started from the 3rd line, you can see clearly, and ये जो लेटर का फॉर्मेशन है ये 4 लाइन्स में आता है। Now कैपिटल F इज रिटन विद इन फर्स्ट 3 लाइन्स, और जो स्मॉल f है वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 3rd लाइन से एंड देन इस इन 4 लाइन्स में वो कवर हुआ। अगेन आई एम गोइंग टू राइट A, आई एम गोइंग टू राइट कैपिटल कर्सिव A, दिस इज कैपिटल कर्सिव A, एंड व्हेन आई एम राइटिंग स्मॉल कर्सिव A like this, कैपिटल A है, कर्सिव है, वो फर्स्ट 3 लाइन में हमने लिखा एंड देन स्मॉल कर्सिव A है वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह से लिखा। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स, लाइक आई एम गोइंग टू राइट B, दिस इज कैपिटल कर्सिव B and I am going to write it small version, this is our B. Next is D, this is capital cursive D and this is small cursive D. Again K, this is K and its small version is, so I have written some letters. आपको इसलिए दिखाना है कि फर्स्ट 3 लाइन्स में हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, चाहे हम सिंपल कैपिटल लेटर्स लिखें लाइक दिस A, T, N, O, यू कैन सी क्लियरली, तो भी वो हम फर्स्ट 3 लेटर्स में लिखेंगे और हम इसका स्मॉल वर्जन लिखेंगे A, दिस इज T, N, O, तो हमने यही मिडल की 2 लाइन्स यूज़ की हैं व्हेन वी आर राइटिंग स्मॉल लेटर्स। सो इस तरह से आपको लिखना है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट 2 लेटर वर्ड्स, मैं कुछ 2 लेटर वर्ड्स लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग गो, आप देख सकते हैं ये स्मॉल में लिखा है मैंने, स्मॉल कर्सिव में, तो मैंने यहाँ से 3rd लाइन से स्टार्ट किया। गो, इट, ऑफ, ही, यू कैन सी आई हैव रिटन हेयर 2 लेटर वर्ड्स जो कि जो 3rd लाइन से स्टार्ट हुए हैं, मैंने सिंपल स्मॉल कर्सिव राइटिंग में जब लिखा है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट 3 लेटर वर्ड्स, C, A, R, N, I, B, nib, toy, cow. Now I am going to write 3 letter words, jeep, tray, horn, spot. So you can see clearly कि जब हम
कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं। हमने थर्ड लाइन से स्टार्ट किया है, ये थर्ड लाइन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और इस तरह से हमने अपने लेटर्स लिखे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ नेम, मैं किसी का नेम लिख रही हूँ। आई एम गोइंग टू राइट माई सन्स नेम, मैं अपने बेटे का नाम लिख रही हूँ। एज यू नो कि जो किसी का भी नेम है दैट इज़ प्रॉपर नाउन और वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है। तो माई सन्स नेम इज़ विराज आर्या, सो आई एम राइटिंग हिज नेम, दिस इज़ वी कैपिटल। आई हैव यूज 3 लाइन्स जो कि मैंने यूज़ की हैं कैपिटल में। आपको पता है अब कि कैपिटल लेटर में हम फर्स्ट 3 लाइन्स यूज़ करते हैं, देन आगे के जो लेटर्स हैं वो मैं स्मॉल में लिखूंगी, VIRAJ एंड हिज सरनेम इज आर्या। देन अगेन जो सरनेम का फर्स्ट लेटर है दैट इज ऑल्सो इन कैपिटल, ARYA। सिमिलरली जब आप अपना सरनेम लिखें तो उसका फर्स्ट लेटर भी आप कैपिटल में ही लिखेंगे। सो यू कैन सी विराज आर्या, ये प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा है। सो ये कुछ चीज़ें थी कि हाउ यू हैव टू यूज़ लाइन्स, आपको लाइन्स कैसे यूज़ करनी है। हमने सीखा कि फर्स्ट 3 लाइन्स में हम कैपिटल लिखते हैं और कैपिटल लेटर लिखते हैं, और जो हम स्मॉल लेटर है वो इन मिडिल की 2 लाइन्स में लिखते हैं, हम उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स वो चिन्ह या सिंबल्स होते हैं जब हम कुछ लिखते हैं तो उन्हें यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी बात को प्रॉपर तरीके से समझा सकें। जो हमने लिखा है वो समझ तभी आएगा जब हम प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करेंगे। आइदर वी आर राइटिंग इन हिंदी और इंग्लिश, या हम किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो एट दिस स्टेज हम 2nd क्लास में हैं, तो हम कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूजुअली यूज़ कर रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। हाउएवर देयर आर मैनी पंक्चुएशन मार्क्स, बहुत से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, बट हम जो यूज़ करते हैं आई एम मैंशनिंग दोज मार्क्स। हम नॉर्मल फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा, ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम इन्हें कब यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम गोइंग टू डिक्टेट अ वर्ड, अब मैं आपको कुछ डिक्टेशन अगर बता रही हूँ या आपको डिक्टेट कर रही हूँ कोई वर्ड, और आप एक वर्ड लिख रहे हैं या आप कोई कीवर्ड्स या स्पेल ड्रिल लिख रहे हैं, तब उस वर्ड को लिखने के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, बिकॉज वो वर्ड है, एक सेंटेंस नहीं है। व्हेन वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस मीन्स जिसका सेंस बनता है, जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं तब हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं। ईच सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, ये रूल आपको पता है कि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, मीन्स जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। सो आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। यहाँ आप देखिए, आई हैव रिटन हेयर दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है। इट मीन्स ये सेंस बन रहा है, ये सेंटेंस है, कंप्लीट है, ये एक स्टेटमेंट है, हम किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, बस एक बता रहे हैं कि यह एक टेबल है, तब हमने फुल स्टॉप यूज किया है। अगेन देयर इज सेम एग्जाम्पल, सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल, सॉरी। हेयर इज अ बस, यहाँ एक बस है। यहाँ आप देखिए H से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, जो वर्ड है जो हेयर है, जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है हेयर, वो H से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इसे कैपिटल लिखा है। हेयर इज अ बस, यहाँ एक बस है। अगेन ये स्टेटमेंट है, जैसे रिया हैज़ अ कार, राम हैज़ अ टॉय, वी आर गोइंग टू स्कूल, इस तरह के वर्ड्स हैं जो एक स्टेटमेंट है, जो हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। दिस इज फुल स्टॉप। दिस इज क्वेश्चन मार्क, कुछ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। क्वेश्चन मार्क्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हों। जैसे आपसे पूछा जाएगा हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट कलर इज़ योर फेवरेट, कुछ भी इस तरह से कुछ पूछा जाएगा, तब आप ये क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि हमें क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप देखिए ये सेंटेंस है, बट ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगेन इसका जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का हाउ, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। हु इज शाउटिंग, कौन चिल्ला रहा है, ये भी इसी तरह का एग्जाम्पल है। कुछ पूछा जा रहा है, अगेन क्वेश्चन मार्क इज हेयर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है,
और फर्स्ट जो वर्ड है जो जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। नेक्स्ट कॉमा। कॉमा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिमिलर चीज़ों को लिखना है और उनमें हमें थोड़ा गैप चाहिए कह सकते हैं आप, या थोड़ा सा विराम या थोड़ा सा पॉज देना है। लाइक नेहा, सैम, जैक एंड राज आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये सभी फ्रेंड्स हैं, ये सभी पर्सन हैं, उनके नेम दिए गए हैं। नेहा, सैम, जैक एंड राज आर बेस्ट फ्रेंड। जब मैं इन्हें बोल रही हूँ तो आप देख सकते हैं या आप सुन सकते हैं प्रॉपरली कि मैं गैप दे रही हूँ और उस गैप को फिल करने के लिए मैंने कॉमा यूज़ किया है, मतलब हमें थोड़ा पॉज दिया है। नेहा, सैम, जैक एंड राज आर बेस्ट फ्रेंड्स। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है वी लाइक ईटिंग एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। हमें एप्पल खाना, ऑरेंज और मैंगोज खाना पसंद है। ये एक स्टेटमेंट है, हमने यहाँ फुल स्टॉप लिखा है बट इसके साथ एक और पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया है कॉमा। कॉमा के लिए मैंने आपको बताया है जब सिमिलर चीज़ों को हमें मेंशन करना हो एक ही सेंटेंस में तब हम कॉमा यूज़ करते हैं। सो कॉमा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम आपको बताती हूँ मैं आपको कि अब नेक्स्ट क्या हमें करना है, नेक्स्ट थिंग क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पुट गैप्स बिटवीन वर्ड्स। गैप्स क्या होता है? जो टू वर्ड्स के बीच में जो भी स्पेस होता है या गैप होता है उसका हमें ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर हो। जनरली हम आपको बोलते हैं कि आप फिंगर का गैप रखिए बिटवीन टू वर्ड्स या पेंसिल का गैप रखिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग। व्हेन यू कंटिन्यूसली डू like this, though it will become a habit for you and you will not have to be reminded of again. अगर आप इसको अपनी आदत ही बना लेंगे तो आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको थोड़ा गैप रखना है टू वर्ड्स के बीच में। सो उससे आपका राइटिंग प्रेजेंटेबल लगेगा। और कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि टू वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं तो उसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है और उसका मीनिंग भी क्लियर नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप हर वर्ड के बीच में जब दूसरा वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर गैप रखिए, चाहे वो वर्ड्स थोड़ा छोटा हो या बड़ा हो, मीन्स उसमें कम लेटर्स हो या ज़्यादा हो, बट प्रॉपर गैप रखना ज़रूरी है ताकि आपका जो राइटिंग है वो प्रॉपर आए, अच्छा दिखे और उसको रीडिंग करने में भी आपको या किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो चिल्ड्रन, दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको लाइन्स का प्रॉपर यूज़ करना है। आपको कैपिटल किन लाइन्स में लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में यूज़ करते हुए लिखना है, एंड स्मॉल लेटर्स के लिए आपको मिडल वाली 2 लाइन्स यूज़ करनी है और वहीं से स्टार्ट करना है। सो और उसके साथ पंक्चुएशन मार्क्स और प्रॉपर गैप बिटवीन वर्ड्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर पेंसिल शार्प और आपका जो सरफेस है जिस पर आप लिख रहे हैं वो स्ट्रेट हो। सो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी हैव टू राइट, जब हमें नोटबुक में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेट। अगर डेट का कॉलम नहीं है तो आप खुद से लिख सकते हैं डेट, लाइक टुडे इज़ 6 जुलाई, सो आई हैव रिटन हियर 6 जुलाई 2020। नाउ इफ़ यू आर डूइंग क्लास वर्क तो क्लास वर्क लिखेंगे, इफ़ यू आर डूइंग होमवर्क तो आप होमवर्क लिखेंगे, रिविज़न कर रहे हैं तो आप रिविज़न लिखेंगे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना नहीं है बट मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है नोटबुक में। नेक्स्ट, विच चैप्टर डू यू आर डूइंग, जो आप चैप्टर कर रही हैं, लेसन कर रही हैं, टॉपिक कर रहे हैं तो आप उसका नंबर लिखेंगे। देन टाइटल और नेम ऑफ द चैप्टर वो लिखेंगे। देन आप उसमें से अब क्या कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग वर्ड मीनिंग्स तो वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर देन यू विल राइट क्वेश्चन आंसर्स। इफ़ यू आर डूइंग मेक सेंटेंसेज देन डू लाइक दैट। इफ़ यू आर डूइंग कीवर्ड्स और स्पेल ड्रिल तो आप वो लिखेंगे हेडिंग। उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। सो यहाँ चैप्टर 5 है EVS का, मैंने वो लिखा है हेडिंग, जो टाइटल है चैप्टर का फूड वी ईट, क्वेश्चन आंसर्स और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से मैं स्टार्ट लिखूँगी। यू कैन सी मैंने क्लास वर्क भी लिखा है और डेट भी लिखा है। अगर आप वर्कशीट पे कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉलम बना होगा, यू हैव टू राइट योर नेम हेयर, जहाँ आपको स्पेस दिया गया है नेम, क्लास,
योर क्लास, सेक्शन, इफ़ इट इज़ रिटन, रोल नंबर एंड डेट। इस तरह से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करना है, चाहे आप वर्कशीट में कर रहे हैं, चाहे बुक पे कर रहे हैं, बुक में कर रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू कि आप उस पर क्लास वर्क या होमवर्क मेंशन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे। नोटबुक में करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। सो ये चीज़ें आपको लिखना शुरू करने से पहले ये हमेशा याद रखनी है। सो इवेंचुअली यू विल मेक अ हैबिट ऑफ दिस। नाउ चिल्ड्रन, अबाउट आवर होमवर्क। हम होमवर्क में आप क्या करेंगे कि आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। इन सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए हैं। आप अपने सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। उमा टोल्ड अस अ स्टोरी। उमा ने हमें कहानी सुनाई। ये सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। सो ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किया है। आप अपना कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। देयर आर चॉक्स, पेंसिल्स, पेन्स एंड इरेजर्स ऑन द टेबल। टेबल पर चॉक, पेंसिल्स, पेन्स और इरेजर रखे हैं या हैं। सो इसमें कॉमास यूज हुए हैं और फुल स्टॉप यूज हुआ है। नाउ थर्ड इज हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल के हैं। यू कैन सी यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है। तो इन्हीं तरह का या सिमिलरली इन्हीं के जैसा आपको सेंटेंसेस बनाने हैं 3, या आप ये भी लिख सकते हैं। और आपको कहाँ लिखना है, इन योर रफ नोटबुक। आपकी रफ नोटबुक में लिखना है, बिकॉज योर फेयर नोटबुक्स आर विद मी, वो मेरे पास हैं फॉर करेक्शन वर्क। सो आई एम श्योर कि आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं हैंड राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, उनका ध्यान रखेंगे और जल्दी जल्दी अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर लेंगे। सो आई एम श्योर, सो डू योर होमवर्क नाइसली एंड नीटली चिल्ड्रन। We will meet in our next class. Till then, bye bye. Take care.